नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। मनोविज्ञान में हम पढ़ रहे थे अधिगम। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? अधिगम। क्या टॉपिक चल रहा था? अधिगम। अधिगम टॉपिक चल रहा था। अधिगम के अंदर अपने पढ़ रहे थे अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण, ये टॉपिक पढ़ रहे थे अपने। अधिगम स्थानांतरण पढ़ रहे थे। इसके अधिगम स्थानांतरण के मुख्य कितने प्रकार थे? 3 थे। मुख्य प्रकार कितने थे? 3। कितने प्रकार थे? 3। जिसमें पहला था सकारात्मक। सकारात्मक कह सकते हैं, ऋणात्मक कह सकते हैं। दूसरा नकारात्मक, या नहीं सॉरी, धनात्मक होगा यहां, धनात्मक। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ठीक है। तीसरा था शून्य स्थानांतरण। इनके बारे में अपनी चर्चा कर चुके थे। ठीक है। सकारात्मक क्या होता है? जिसमें बाधक न होकर सहायक हो। इसमें क्या हो? बाधा उत्पन्न हो। ठीक है। और इसमें क्या था? न तो सहायक होगा और न ही बाधक होगा। दोनों कंडीशनें नहीं होंगी इसमें। इसमें कुछ भी नहीं होता है कि इसमें यह था कि आपने जो अधिगम सीखा है, पुराना अधिगम, मैं आपको शॉर्ट भाषा में, जो पुराना अधिगम आपने सीखा है, अगर वो नए अधिगम में क्या हो? नए अधिगम में क्या होता है? सहायक होता है, तो वो कैसा अधिगम कहलाएगा? सकारात्मक। अगर पुराना अधिगम और नए अधिगम में क्या है? बाधा उत्पन्न कर देता है। क्या कर देता है? बाधा उत्पन्न कर देता है, तो वो ऋणात्मक। अगर वह दोनों ही न करे, न तो बाधा उत्पन्न करता है और न ही सहायक होता है, तो उस कंडीशन में कौन सा अधिगम स्थानांतरण होगा? शून्य स्थानांतरण होता है। इनके बारे में अपने डिटेल से चर्चा कर चुके थे, उदाहरण भी देख लिए थे। अब क्या है, इसमें आप प्रश्न को देखना ध्यान से। अगर अधिगम स्थानांतरण के मुख्य पूछते तो 3 है, और अगर 4 ऑप्शन में दे दे कि इसमें कौन सा नहीं है, मुख्य 3 तो है, अब कुछ अन्य स्थानांतरण है, उनके बारे में अपनी चर्चा कर लेते हैं। अब देखते हैं अन्य स्थानांतरण के प्रकार। मुख्य तो 3 ही है। अब देखते हैं आगे। अब देखो आगे, जैसे अन्य अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। अन्य अधिगम स्थानांतरण के प्रकार ठीक है। अन्य अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, इसमें देखो कौन कौन से आते हैं। पहला आता है क्षैतिज। पहले नाम लिख लो आप। पहला कौन सा है? क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण पहला कौन सा है? क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। दूसरा है उधर्व अधिगम स्थानांतरण। ठीक है। तीसरे की बात करते हैं, अनुक्रमिक अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण। द्विपार्श्विक, अगला कौन सा है? द्विपार्श्विक अधिगम
स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण, द्विपक्षीय या क्रॉस, द्विपक्षी या क्रॉस, द्विपक्षी या क्रॉस शिक्षा, क्रॉस शिक्षा। देखो, क्षैतिज स्थानांतरण, उद्धर्व अधिगम स्थानांतरण, अनुक्रमिक अधिगम स्थानांतरण, द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण और क्रॉस शिक्षा द्विपक्षी स्थानांतरण, ये चीज मुख्य है। ये अन्य प्रकारों में आते हैं। स्थानांतरण ये किसमें आएंगे? अन्य प्रकारों में। कौन से? क्षैतिज, उद्धर्व, अनुक्रमिक, द्विपार्श्विक और द्विपक्षी या क्रॉस शिक्षा। ये क्या है? ये अधिगम स्थानांतरण के अन्य प्रकार बताए गए। मुख्य कितने थे? 3 थे। सबसे पहले आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। ये थे अन्य, और यहां पे एक बार फिर मुख्य लिख देता हूं। मुख्य प्रकार कौन कौन से थे? पहला था धनात्मक, में लिख चुका हूं वैसे यहां पे आप इसको ढंग से लिख लेना दोनों को। दूसरा क्या था? ऋणात्मक, ये मुख्य थे। तीसरा कौन सा था? शून्य। आपसे यहां से प्रश्न पूछ सकता है, वो ध्यान रखना। वो आपसे अधिगम स्थानांतरण के मुख्य पूछ के कौन सा अधिगम स्थानांतरण मुख्य प्रकार नहीं है, 3 वो दे देगा, 1 इसमें से दे देगा, या 3 इसमें से देके 1 उसमें से दे देगा। तो ये चीज तो आपको कन्फर्म रूप से पता होनी चाहिए, मुख्य कितने हैं और अन्य स्थानांतरण में कौन से आते हैं। क्षैतिज, उद्धर्व, अनुक्रमिक, द्विपार्श्विक और द्विपक्षी, ये जो चीजें हैं ना, ये जो चीजें ये आती है अन्य में, और मुख्य रूप से कितनी है? 3 है। इससे आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधिगम स्थानांतरण के मुख्य प्रकारों में कौन सा नहीं है, तो इनमें से जो आएगा वो मुख्य प्रकारों में नहीं होगा। या अधिगम स्थानांतरण के अन्य प्रकारों में कौन सा नहीं है, तो उनमें से जो होगा वो मुख्य में होगा, अन्य में नहीं होगा। तो इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रख लेना। यहां से प्रश्न आ सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूं, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुख्य कौन से हैं और अन्य कौन से हैं। यहां से सीधा सीधा प्रश्न आपको दिया जा सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि मुख्य कौन से हैं और अन्य कौन से हैं। बात समझ में आई? इसको आप कॉपी में उतार लो ढंग से। मुख्य ये हैं, अन्य ये हैं। कई बार सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और परीक्षाओं में एक बात का ध्यान रखना, हमेशा सरल क्वेश्चन गलत होता है। यह सबसे बड़ी दुविधा है एग्जाम की। कारण ये होता है कि अपने सरल क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं पढ़ने में। ओ क्वेश्चन आप कर लियांगा, वो तो आप कर ले। ये करने वाला जो सिस्टम है ना दिमाग में, यही अपने को क्या करवाता है? क्वेश्चन गलत करवाता है हमेशा। आप अगर स्मार्ट स्टडी करते हो, आप अगर एक बात ध्यान रखना, मैं यहां पे बता रहा हूं कि परीक्षा में मान लो 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 में से देखो पूरे के पूरे तो सरल नहीं आते और पूरे के पूरे कठिन नहीं आते। इस चीज को अपने भी जानते हैं, ठीक है। देखो पेपर 3 पार्टों में बनता है हमेशा। कितने पार्टों में? 3 पार्टों में। कुछ प्रश्न आपको सरल भी मिलेंगे, कुछ मध्यम और कुछ कठिन, ठीक है। अब कठिन मान लो आप 40% आते हैं, 30-30। अब चक्कर पता है क्या है सबसे बड़ा? कि मैंने एक कहीं देखा था एक चीज को, कि जैसे ये बोर्ड है, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है। अब क्या करता है कि वो एक बिंदु बना देता है बोर्ड पे, ऐसे करके एक बिंदु बना देता है, और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे को क्या दिख रहा है। तो वो पता है क्या कहता है? कि मुझे वो ब्लैक कलर का जो बिंदु है ना वो दिख रहा है। तो सभी की यही समस्या है कि अपने को सिर्फ पता है क्या दिखते हैं, ये कठिन स्तर वाले 40 दिखते हैं। ये पूरा बोर्ड नहीं दिखा उसे, भी बोर्ड है ये नहीं का सर, मेरे को तो सिर्फ ये एक मार्कर का जो आपने बिंदु बनाया है ना, ये मेरे को तो बिंदु दिख रहा है, उसे पूरा बोर्ड नहीं दिखा, पूरा बोल्ड भी है नहीं। अब कारण ये है कि अपने डिसाइड कर लेते हैं कि अपने 40% कठिन स्तर के आते हैं। कितने आए? 40%। 60 कैसे स्तर के थे?
मध्यम और सरल के थे। अब कारण क्या है, अपने तो सिर्फ डोब खाता जो ये 40% दिए है ना, यही खा जाते हैं। करे रे पेपर बहुत ही कठिन आया। सरल और मध्यम की तो बात ही नहीं की, उन क्वेश्चनों को देखा ही नहीं टॉपिकों में जो सरल क्वेश्चन है। अब 40 पे अपनी क्या बिंदु बड़ी। अगर आपको बताता हूं 60 में से अगर आपने कितने किए, 60 में से अगर आपने 50% सही कर दिए, कितने 50%, 10 क्वेश्चन उसमें से नहीं आए, मान लो आप 10 निकाल दो, और 40 में से आपने 20 किए, 20 आपने उसमें से छोड़ दिए, ये हार्ड थे तो 20 मान लो आपने ढंग से तैयारी की, 20 क्वेश्चन बिल्कुल ये मार दो, 10 ये मार दो, कितने हो गए 70 क्वेश्चन होते हैं कितने 100 में। पर अपना जो बिंदु टिका है कितने पे टिका है, उस 40 पे टिका है। किस पे टिका है, उस 40 पे टिका है। उस 40 में से अगर आपके अगर मान लो 15 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, सब छोड़ दो, इतनी तो आप तैयारी करके जाते हो कि 40 में से अगर आपने 15 भी कर दिए तो आपके तो 65% के लगभग बनते हैं, 65 क्वेश्चन सही होते हैं। पर अपने 40 की तैयारी, अपने 40 को देख लिया, 40 में से अरे अब 40 में से कितने कर लोगे, 40 में से आप 30 कर लोगे ज्यादा से ज्यादा, 30 ये, और उसमें से अगर आपके 30 ही नहीं बने और सरल के चक्कर में आप में कितने रह गए, 60 में से 30 बने, तो 5% का लॉस हो जाता है सीधा। तो इसलिए कोई भी टॉपिक को आप देखो तो उसमें जो सरल चीजें है ना उनको पहले तैयार करो। तो देखो अधिगम स्थानांतरण में सरल चीजें क्या थी, यह था कि मुख्य कौन सी होते हैं और अन्य कौन से होते हैं, ये सरल थे कि अगर इसमें से क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। अंदर क्या है उसको छोड़ो, एक बार अंदर क्या है उसको छोड़ दो, आप जो है ठीक है, पर आपको इसमें से अगर क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। ये मुख्य था, ये ऊपरी ज्ञान है अधिगम स्थानांतरण का। कौन सा ज्ञान है, ऊपरी ज्ञान है। तो ऊपरी ज्ञान में से अगर क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। अंदर की बात अलग है, बेशक अंदर से कोई क्वेश्चन दे दिया वो आपको नहीं है, पर अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन ही क्या कर देते हो, पेपर में गलत कर देते हो, तो फिर आपके चांस घट जाते हैं। हमेशा सिलेक्शन न होने का कारण सरल क्वेश्चन होता है। कठिन क्वेश्चन कभी भी सिलेक्शन में रिकॉर्ड नहीं बनता, वो लगभग का गलत होता है। पर सरल क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है तो आप कईयों से क्या हो जाते हो, पीछे हो जाते। तो अब देखते हैं आगे, अब अपने इनका एक एक का क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं अधिगम स्थानांतरण के अन्य प्रकारों में। पहला क्षैतिज अधिगम। पहला देखते हैं अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं, देखो आप कि पहला अपने ने कौन सा, अपने क्या कर रहे थे, अधिगम स्थानांतरण। स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण, ठीक है। उसमें पहला क्या था, क्षैतिज स्थानांतरण। कौन सा था, क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। देखो क्षैतिज अंतःकरण के लो, स्थानांतरण बोल दो, एक ही बात। इसमें कि जब किसी भी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार के समान परिस्थिति में किया जाए, उसी प्रकार की समान परिस्थिति में, कि जब किसी परिस्थिति में, जब किसी परिस्थिति में, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग, अर्जित ज्ञान का प्रयोग, ज्ञान का प्रयोग, ज्ञान का प्रयोग व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, किसके द्वारा, व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की,
उसी प्रकार की, उसी प्रकार की, लगभग 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 समान 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 परिस्थिति में किया जाता है, किया जाता है। क्या किया जाता है? समान परिस्थिति में किया जाता है। जैसे जैसे स्कूटर चलाना, स्कूटर चलाना, स्कूटर चलाना, जैसे आप स्कूटर चलाना सीखे तो स्कूटी या मोटरसाइकिल चलाना भी सीखना। जैसे स्कूटर चलाने के बाद में क्या, स्कूटी चलाना, स्कूटी चलाना, ये हो गया। जैसे ये समान परिस्थिति वाला हो गया कि जब अपने समान परिस्थिति में कोई करते हैं तो वो कैसा होगा, वो क्षैतिज होता है। कैसा होता है? क्षैतिज होता है। अब बात करते हैं अगले स्थानांतरण की। अब अगले देखते हैं। जैसे अगला है कौन सा? ऊर्ध्व, ऊर्ध्व स्थानांतरण। कौन सा स्थानांतरण? ऊर्ध्व स्थानांतरण। कि जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी उच्च स्तरीय परिस्थिति में किया जाता है। कि जब किसी परिस्थिति में, किसी परिस्थिति में, कि किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का, अर्जित ज्ञान का, किसका? अर्जित ज्ञान का उपयोग प्राणी, उपयोग प्राणी के द्वारा, प्राणी के द्वारा, प्राणी के द्वारा किसी उच्च स्तरीय परिस्थिति में, किसी उच्च स्तरीय, कैसी? कि उच्च स्तरीय परिस्थिति में किया जाए, परिस्थिति में किया जाए, में किया जाए। क्या किया जाए? उच्च स्तर परिस्थिति में किया जाए। जैसे स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखना। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति द्वारा कार चलाना, कार चलाना। तो ये कैसा स्थानांतरण होगा? ऊर्ध्व। कहने का मतलब निम्न से उच्च स्तर पर चलाने वाला, वो कौन सा स्थानांतरण हो जाएगा? ऊर्ध्व स्थानांतरण हो जाता है। बात समझ में आई? जैसे कार चलाने वाला व्यक्ति, कार चलाने वाला व्यक्ति, जो कार चलाने वाला जो व्यक्ति है, कार चलाने वाला व्यक्ति द्वारा ट्रक चलाना, ट्रक चलाना, ट्रक चलाना, ठीक है, ट्रक चलाना। प्राइवेट स्कूल में यह अच्छा उदाहरण है। प्राइवेट, क्या? कि प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते 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 पढ़ाते, कि प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते पढ़ाते व्यक्ति को
सरकारी नौकरी मिलना, सरकारी नौकरी मिलना। मिलना, ठीक है। कि किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी उच्च स्तरीय परिस्थिति में किया जाए, तो उसमें मैंने 3 उदाहरण आपको लिखवा दिए हैं, इनका थोड़ा ध्यान रख लेना। अब अपने करते हैं 3 नंबर वाली। कौन सा स्थानांतरण? अगला स्थानांतरण करते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला है अनुक्रमिक अंतरण या स्थानांतरण। अनुक्रमिक स्थानांतरण कौन सा है? अनुक्रमिक स्थानांतरण विषयों या पाठों में एक क्रम में सीखने में, कि आप एक क्रम के द्वारा कोई चीज को सीख रहे हो, ठीक है, और वो वही कौशल आप नए विषय में जोड़ रहे हो जो आपने नए क्रमिक एक क्रम में आपने तैयार किया, वो आपको क्या कर रहे हो, नए में वही अनुक्रमिकता मिल रही है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? और ये धनात्मक भी कहलाता है। आप इसके मुख्य प्रकारों में ये धनात्मक होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। धनात्मक अनुकरण अंतरण स्थानांतरण लिख लो आप, इसे और भी क्या कहते हैं? धनात्मक। अब ये पूछा जा सकता है आपसे कि प्रश्न में दे दे धनात्मक स्थानांतरण का कौन सा प्रकार है, ये 4 दे दे, तो कौन सा होगा? अनुक्रमिक स्थानांतरण के विषयों या पाठों को एक क्रम में, विषयों या पाठों, विषयों या पाठों को एक क्रम में सीखने के, एक क्रम में सीखने के क्या क्रम को सीखने के बाद किसी विषय या नए कौशल क्या अधिगम या नए कौशल को सीखने में, नए कौशल को सीखने में नए कौशल को सीखने में, वह सीखने में तथा उसके जो प्रभाव है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? कि क्रम नए कौशल को सीखने में पड़ता है। पढ़ने वाले अधिगम वाला प्रभाव, पढ़ने वाला प्रभाव, सीखने में पढ़ने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? वही अनुक्रमिक स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, आगे बात, जैसे पढ़ना, LSRW, ये आप शिक्षण विधियों में पढ़ चुके हो, ये एक क्रम है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। अब अपने अगले चर्चा कर लेते हैं। अगला देख लेते हैं द्विपार्श्विक अंतःकरण। कौन सा है? अधिगम स्थानांतरण। आगे अपने जो पढ़ेंगे अब चौथा, वो है द्विपार्श्विक। कौन सा? द्विपार्श्विक अधिगम
स्थानांतरण। स्थानांतरण, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे अगर आपने कहे द्विपक्षीय भी कहते हैं, क्रॉस भी कहते हैं, द्विपक्षीय या क्रॉस, ठीक है। ये कहते हैं, होता क्या इसमें देखो कि जब मानव के शरीर का एक भाग दिया गया परीक्षण, कि इसमें होता क्या है कि इसके अंदर अगर अपने बात करें कि जब मानव शरीर में जब मानव शरीर में एक भाग कि शरीर के एक भाग, कोई भी एक भाग दिए गए परीक्षण का, दिए गए प्रशिक्षण का, दिए गए परीक्षण का दूसरे भाग में, दिया गया परीक्षण अंतःकरण दूसरे भाग में हो, और अंतःकरण या स्थानांतरण दूसरे भाग में हो, दूसरे भाग में हो, ठीक है। जैसे अब बता रहे हैं कि जैसे किस प्रकार कि हाथ में लिखने की योग्यता का लाभ, जब व्यक्ति बाएं हाथ से लिखकर उठाए, कि हाथ से लिखने की जो योग्यता है, हाथ से, उदाहरण लिखा देता हूं, हाथ से लिखने की योग्यता की जो योग्यता है, लिखने की जो योग्यता का लाभ जब व्यक्ति बाएं हाथ से लिखकर उठाए, बाएं हाथ से लिखकर उठाए, कि वो दाएं से लिख रहा है और बाएं से भी लिखना स्टार्ट हो जाए, तो उस प्रक्रिया में क्या होता है, द्विपार्श्विक अधिगम होता है। कि शरीर का कोई भाग बाएं से लिख रहा है और बाएं से लिखता लिखता दाएं में भी लिख जाए, और अगर दाएं से लिख रहा है तो बाएं में आ जाए, तो ये जो प्रक्रिया है शरीर की क्या कहलाती है, द्विपार्श्विक स्थानांतरण या क्रॉस स्थानांतरण कहलाता है। तो इसी के अनुसार अपने जो अधिगम स्थानांतरण के जो प्रकार थे, चाहे क्षैतिज है, ऊर्ध्व है, अनुक्रमिक है, द्विपार्श्विक, ये क्या थे, मुख्य अन्य प्रकारों में गिने जाते हैं। अब आपने क्या करते हैं कि अंतःकरण या स्थानांतरण की दिशाएं कैसी होती हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब क्या देखेंगे, अंतःकरण या स्थानांतरण की दिशाएं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये क्या है, देखो, सीखने वाले की शैक्षिक उपलब्धि होती है, इसमें क्या होती है, सीखने वाले की, जो भी सीख रहा है, सीखने वाले की शैक्षिक उपलब्धि होती है, शैक्षिक उपलब्धि क्या होती है, शैक्षिक उपलब्धि होती है। दूसरे की अगर मैं बात करूं, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, इसमें सीखने की इच्छा पर निर्भर करता है, ये सीखने की इच्छा ये भी होनी चाहिए। तीन की अगर मैं बात करूं, सीखने वाले की मानसिक योग्यता होनी चाहिए, सीखने वाले की मानसिक योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मानसिक योग्यता क्या होना चाहिए, मानसिक स्तर अच्छा होना चाहिए उसका,
अधिगम विधियों की क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। अधिगम विधियों में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। समानता होना क्या होनी चाहिए, उसमें समानता होनी चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार विषय वस्तु में समानता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विषय वस्तु में भी समानता होनी चाहिए। विषय वस्तु में समानता क्या होनी चाहिए, विषय वस्तु में भी समानता होनी चाहिए। ठीक है। प्रशिक्षण अच्छा होना चाहिए। 6 नंबर में मैं क्या लिखूंगा, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रशिक्षण जो है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। विषयों में क्या होना चाहिए, अंतःकरण होना चाहिए। विषयों में अंतःकरण होना चाहिए। अंतःकरण होना, ये मुख्य क्या है, दिशाएं हैं। इनके अनुसार ही अपने क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं। उसमें क्या होना चाहिए, शैक्षिक उपलब्धि होनी चाहिए, सीखने की उसमें इच्छा होनी चाहिए, सीखने वाले की मानसिक योग्यता अच्छी होनी चाहिए। विधियों में क्या होनी चाहिए, अधिगम, जो भी सीख रहा है उस विधियों में क्या होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। विषय वस्तु में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। प्रशिक्षण अच्छा होना चाहिए और विषयों में भी क्या होना चाहिए, अंतःकरण होना चाहिए, जिससे क्या हो सके, अधिगम स्थानांतरण हो सकता है। जिसके माध्यम से क्या हो सकता है, अधिगम स्थानांतरण हो सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया थी, ये क्या था, ये था अपना अधिगम स्थानांतरण। ये क्या था, पूरा का पूरा अधिगम। मुख्य कौन सी थी, मुख्य एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य स्थानांतरण, ये थे मुख्य प्रकार। अन्य प्रकारों की बात करूं, चाहे क्षैतिज है, ऊर्ध्व है, अनुक्रमिक है और पार्श्विक है, ये चीजें क्या थी, ये अन्य में आती है, ये मैं करवा चुका हूं। तो ये इसी के साथ अपना अधिगम जो स्थानांतरण का जो टॉपिक था वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। यहां से रीट के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न अवश्य आते हैं। इन अधिगम स्थानांतरण को आप बहुत ढंग से देखना, यहां से एक आधा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।